मनुष्य तो बचाता है दूसरे को, ये कहता हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप मनुष्य है कि क्या पत्थर हो गए? परद्रोही, दूसरे से द्रोह करने वाला लक्षण देखिए राम भगवान बोल रहे हैं। जो दूसरे से द्रोह करने वाला, खामखा बिना किसी मतलब के लड़ झगड़ गए, टकरा गए। क्यों टकराते हैं? बहुत टकराने का मन है, ध्यान में बैठिए ना, मन से टकराइए। मन ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। अब मन से टकराते नहीं है, बेचारे गरीब गुरुआ कमजोर आदमी दिन दुखी से टकराते फिरते, ये कैसी बात है? पर भगवान कहते हैं जो दूसरे से द्रोह करने में लगा रहता, खामखा बिना मतलब का। अपरदार रत, जो दूसरों की माता बहन के प्रति बुरी भावना रखते हैं। परदार रत भावना कैसे रखने में? मातृवत्सर पर्दा से, माता के समान, बहन के समान। ऐसा नहीं है तो वो राक्षस है, वो राक्षस है। अपर धन, दूसरे के धन पर नजर रहता है। इसको इतना धन कैसे हो गया? आप उतना धन उसको हो गया तो इसमें कमी क्या? आप भी उतना धन कमाइए, लेकिन वो कमाएगा नहीं, उसका धन बर्बाद कैसे हो जाए वो प्रयास करेगा। ये राक्षस का गुण हुआ है। यदि किसी ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनके पास धन हुआ है, उनका अपना परिश्रम का फल है। आप जल क्यों रहे हैं? ऐसा भाव क्यों है? आप कुटिल भाव, आपको ये जलनशील का भाव नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने मेहनत किया है और उनका अपना प्रारब्ध है, कोई दानी पुण्यात्मा होंगे, उनको धन हो गया है। और अगर आपको बहुत फिक्र है तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करने में आपको बुखार लगता है, दान पुण्य करने में कहिए थोड़ा सा करिए ना, भंडारा का घोषणा करवाइए, मुंह देखिए कैसे हो जाता है लोगों का। किसी को दानी, कोई दानी पुण्यात्मा को धन हो गया तो आप फिर जलते हैं आप उससे। दान का फल कई गुना बढ़ करके आता है, याद रखिए। ये ऋषि मुनि की बात है, झूठ नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे कुबेर होंगे गांव में, यहाँ का कुबेर है ही, सब जगह होता है कुबेर गांव के। अकेला चाहे तो क्या से क्या कर सकते हैं यहाँ, लेकिन वहाँ गिनते रहते हैं, पॉइंट कम तो नहीं हो रहा है। अब ये स्थिति है अभी। कृपण व्यक्ति मुर्दा की तरह होता है। एक व्यक्ति, एक सेठ था, तो वो जब भी, एक नंबर का कंजूस था, तो वो जब भी खाता था तो वो घी का डब्बा रखा था, 10 साल पुराना गाय का घी, और रोज खाता था। अब समझिए कैसे खाता होगा। वो बोतल रखा था ढक्कन लगा करके, और जब खाने का टाइम होता तो रोटी को बोतल में रगड़ दे से बाहर से, और वो रोटी आराम से बैठ के खा ले, घी लगा के खा रहे हैं। एक दिन सेठ चला गया कहीं बाहर, और उसका बेटा था घर में। तो जब सेठ जी आए तो कहा बेटा घी खाया? उसको डर था कहीं घी का ढक्कन खुल के खा गया तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो क्या किया था, घी का अलमारी में रख दिया था। तो आया सेठ बाहर से, कहा बेटा घी खाया था? हाँ पापा, घी बिना घी के खा सकते हैं? कैसे खाया जी? कहा अलमारी पर रोटी को रगड़ दिए, अलमारी पर रोटी को रगड़ करके घी लगा दिया तब खा लिए। यह मुर्दा नहीं होता क्या हुआ बोलिए? ऐसा कृपण बनिएगा, दूसरे के धन को देख करके जलनशील बनिएगा। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। एक बार देखिए, ये माता के दरबार में बैठे हुए हम लोग, माँ काली के दरबार में। आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि आप लोग थोड़े से जीभ के स्वाद के चक्कर में बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, जीभ के कष्ट को महसूस नहीं करते हैं। केवल और केवल परंपराओं के नाम पर माता रानी को भी इसमें समेट लेते हैं, घसीट लेते हैं कि माँ भगवती प्रसन्न हो रही है। क्या माँ भगवती ने आकर आपको कहा कि मैं प्रसन्न हो गई हूँ, मुझे खून चाहिए, बकरे की बलि चाहिए?
और सत्य यही है कि कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसी कोई बलि देनी चाहिए। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अधर्म करते हैं, आप पाप करते हैं, और उस पाप का परिणाम भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई माँ कैसे अपने ही बच्चों का खून पी सकती है? इतनी माताएं यहाँ बैठी हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? जितनी भी माँ यहाँ बैठी है, तो माँ भगवती के लिए केवल हम ही उसकी संतान नहीं है। इस धरती पर एक एक जीव उसी माँ भगवती का है और उसकी संतान है। चाहे जीव है, जंतु है, जो भी मनुष्य योनि में है या पशु योनि में है, जो भी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि जिस धरती पर है, सब माँ भगवती की ही कृपा से है और सब माँ भगवती की संतान है। तो एक माँ अपने एक बेटे का खून पी सकती है? आप कितना बड़ा अनजाने में ही सही कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। सत्य व्रत ने एक व्रत जीवन में धारण किया कि मैं सत्य बोलूंगा, और यथार्थ यदि सत्संग सुन रहे हो आप, तो अपने जीवन में भी एक व्रत यहाँ से धारण कर ही जाओ कि हम कम से कम इस क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में कभी भी इस कम से कम बलि प्रथा को तो बंद करें। बकरे की बलि नहीं देंगे या ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं करेंगे। ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है जी। ये आपकी अपनी बनाई हुई परंपरा, अपने बनाए हुए नियम है, कहीं शास्त्र में नहीं है। चला आ रहा है तो उसको बदल दीजिए। इतने पाप अब तक कर लिए, अब तो बंद करिए, बस करिए। बंद कीजिए। हम परंपराओं के नाम पर कई बार कहते हैं कि ये हमारी परंपरा चल रही है, ये ऐसा हमारे अभाव है, हमारी परंपरा, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। आपके बड़े बुजुर्गों से कोई भूल हुई तो आप उस भूल को क्यों दोहराते हो? उनसे पाप हुआ है तो आप उस पाप में भागीदार क्यों बनते हो? उनसे गलतियां हुई तो उन गलतियों में क्यों साथ दे रहे हो? सच बात यही है कि जीव का स्वाद तुम्हें आता है और उस जीव के स्वाद में उस निर्दोष जीव को मार देते हो। कभी महसूस करिए कि सत्यव्रत ने उस सुअर के दर्द को महसूस किया, उसकी चोट को, उसकी पीड़ा को। प्राण सबको प्रिय होते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्राण प्रिय नहीं होते हैं? और आप अपने बच्चों को कष्टों से अगर पैदा करते हैं तो हर एक माँ, चाहे वो किसी भी जीव जंतु के रूप में हो, कष्ट से ही अपनी संतान को पैदा करती है। और किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो मृत्यु देने के लिए भी अधिकारी नहीं है। यदि ऐसा आप करते हैं तो पाप करते हैं, भयंकर पाप करते हैं। ये पाप है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, समझिए बात। पर कई बार परंपराओं के नाम पे आज तक बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है। परंपराओं के नाम पर ही आपको याद होगा कि सती प्रथा भी चलती थी किसी जमाने में। जब पति अगर शरीर छोड़ दे तो पत्नी को, जिंदा पत्नी को पति की चिता पर लेटा दिया जाता था और आग लगा के उसको जला दिया जाता था। लेकिन ये परंपरा बंद की, क्योंकि ये अन्याय था, अधर्म था। समय के अनुसार ये परंपराएं भी बंद होनी चाहिए। बलि, लोग कहते हैं फिर यहाँ खुशहाली नहीं होगी, तो जहाँ बलि नहीं चढ़ती वहाँ कोई खुशहाली नहीं होती चाहिए। अब हमारे यहाँ तो बलि नहीं चढ़ती, वहां देखो सब चंगे हैं, सब खुश है, सब आनंदित हैं, सब पुष्ट है, सब धनवान है, सब अच्छे हैं। और बलि देने से तुम्हारे भूत प्रेत खुश हो सकते हैं, माँ कभी खुश नहीं होगी। भूतों की भक्ति करते हैं, भूतों को मनाते हैं या माँ को मनाते हैं? माँ के नाम पर आप जो गलत करते हैं, मैं समझा रहा हूं उदाहरण से। कुछ चीजें समय पर शुरू की होती है किसी कारणवश, और फिर उनका रूप बदल कर कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम करने से पूर्व नारियल को तोड़ा जाता था, नारियल की बलि चढ़ाई जाती थी। मतलब नारियल को तोड़ कर उसका प्रसाद बनाकर
बांटा जाता था और कई जगह पर आज भी वो होता है, लेकिन धीरे 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 हमने कुछ और शुरू कर दिया। कई बार हमने देखा रावण ने अपने शीश को ही चढ़ा दिया था भगवान शंभू के चरणों में, अपने शीश की बलि दी थी, अपने शीश को चढ़ा दिया था। उतना उसके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश था। किसी ने कभी कोई संकल्प ले लिया कि मैं अपनी अंगुली काट कर चढ़ा दूंगा, धीरे धीरे रूप बिगड़ता आया, बदलता आया, क्या हुआ? और फिर हमने देखा कि अब हमें भी कोई बलि देनी है तो क्या करें? तो कमजोर को पकड़ो। तो कमजोर कौन है? बकरा। ये क्या करेगा? ये तो ज़्यादा मिमी आएगा और कुछ नहीं करेगा। अगर बलि देना चाहते हो वास्तव में तो शेर की बलि दे के दिखाओ, तब हम समझेंगे आप। इतने ही यदि वीर बहादुर हैं, इतने ही यदि श्रेष्ठ हैं, तो शेर को पकड़ के लाइए और बलि दे करके दिखाइए, खुद ही बलि हो जाइएगा। पर हमने कमजोर को पकड़ लिया, बांध लिया और उसकी गर्दन पर आरी चला दी। वो तो कुछ नहीं कर सकता, पर परंपराओं के नाम पर ये गलत कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में माताओं, आपको भी समझ में आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। एक समय ऐसा हुआ था कि एक घर में शादी थी, विवाह था। तो जिस घर में माताओं विवाह था, उस घर में एक पालतू बिल्ली थी, समझे? तो जब घर में पालतू बिल्ली थी तो पूरे घर में ही वो घूमती थी। घर में शादी आई तो घर में तमाम शादी के सामान होते हैं ना। अब जो घर की महिला थी, माता थी, उसने सोचा कि सामान को मैं कहाँ कहाँ हटा करके रखूंगी। खाने की भी बहुत सी वस्तुएं हैं, वैसे भी बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इस बिल्ली से क्या क्या सामान बचा कर रखूंगी। तो इस महिला ने उस बिल्ली को ही ढक दिया, उस बिल्ली को झाल से ढक दिया। टोकरी जो होती है लकड़ी की, जिसमें गाय भैंस के लिए चारा डालते हैं, हमारे यहाँ उसको झाल कहते हैं। तो इसने वो टोकरी ली और उस बिल्ली को उसके नीचे दबा दिया, क्योंकि वो लकड़ी की होती है तो उससे उसको हवा भी आती रहेगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वही भोजन रख दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, ताकि ये हल्की टोकरी उठ नहीं जाए और इसी बिल्ली निकल न जाए। तो ये किया केवल इसीलिए क्योंकि उस समय ज़रूरत थी। क्या क्या घर के सामान छुपाए, क्या क्या भीतर ताले में रखे, इससे बिल्ली को ही उन्होंने ढक दिया टोकरी से। अब आराम से घर सारे काम घर के हुए, बारात की तैयारी हो गई, बेटे का विवाह था, बारात निकल गई, कोई समस्या नहीं हुई, सब व्यवस्थित हो गया। अब इसी कार्य को बहू देख रही थी घर में। अब 20 वर्ष के बाद इसके बेटे की शादी आई, विवाह आया, इसने देखा सब बाराती बारात के लिए तैयार, बारात निकलने के लिए तैयार। तो उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, अभी बारात नहीं निकलेगी, पहले बिल्ली मंगाई जाए। हमारे कुल की परंपरा है, हमारी परंपरा, हमारे बूढ़े बड़े करते आए, हमारी सासू माँ करती आई, हमारे बड़ों ने ये हमें बताया, हमने देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने किया, इसलिए बिल्ली मंगाओ। अब जो बाराती रसगुल्ले खाने के लिए बेचारे तैयार हुए थे, अब वो बिल्ली ढूंढने निकल गए। बिल्ली नहीं मिल रही है, तो वो तो पालतू थी तो घर में थी। अब बिल्ली ढूंढ के लाए तो वो टोकरी नहीं मिले, क्योंकि जमाना बदल गया है। कुछ बिल्ली ढूंढने गए, कुछ टोकरी ढूंढने गए, बिल्ली लाई गई, फिर बिल्ली को टोकरी के नीचे दबाया गया, फिर टोकरी पर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया। अब परंपराएं पूरी हो गई, बोले अब बारात लेकर लो, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। तो ये क्या है? ये शुभ अशुभ बिल्ली के लाने या ढकने से नहीं होता, ये आपकी बुद्धि में आकर बैठ गया है। आप जो सोचोगे वही होगा। यदि आपने सोच लिया ऐसा करने से शुभ होगा तो शुभ ही होगा, और यदि सोच लिया कि अशुभ होगा तो अशुभ ही होगा। जैसा जैसा चिंतन करते हो वैसे वैसे आपके साथ घटनाएं घटती चली जाती। आपने सोच लिया है कि बलि देने से ही यहाँ सब खुशहाली होगी, और आप जब सोच लोगे कि बलि देने से खुशहाली नहीं, बलि देने से हमारे बच्चों का भविष्य समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप जैसा सोचिएगा वैसा आपके साथ होता चला जाएगा।
माँ कभी बलि नहीं मांगती, माँ दुष्टों का दमन करती है। और कहते हैं कि माँ दुष्टों का खून पीती है। तो खून पीने का मतलब कटोरा लेके उनका खून पीने नहीं गई थी माँ भगवती। महिषासुर इत्यादियों का, दुष्टों का दमन करके माँ ने उनको समाप्त किया था। और एक उदाहरण के रूप में, एक मुहावरे के रूप में कह देते हैं कि माँ दुष्टों का खून पीती है। गलत बात, ये मुहावरा है। खून पीने का अर्थ माने दुष्टों को समाप्त कर देना है, ये है। हम लोग उल्टा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बलि प्रथा में साथ देते हैं? वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। तो यहाँ पे है क्या बलि करने वाले लोग? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में मांस पकाया जाता है? यहाँ भी है, हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए, सत्संग यहाँ हो रहा है ना, एकदम ध्यान से समझ लीजिए बात को। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। राक्षसी भोजन कीजिएगा तो राक्षस ही बन जाइएगा, सात्विक भोजन कीजिएगा तो संत बन जाइएगा। ये भोजन, ये आहार मांस मछली हमारा नहीं है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, फल फूल, अन्न मेवा, मिष्ठान, दूध, सब कुछ दिया है परमात्मा ने। कितना चीज दिया है, ये हमारा आहार नहीं है। और दूषित आहार के कारण ही आज बीमारियां बढ़ती आ रही है। और इस बात के आप साक्षी हैं, देखते नहीं हैं? भयंकर बीमारी चीन में जो कोरोना वायरस फैला, वो भी दूषित भोजन के कारण ही फैला। और जिससे केवल चीन ही नहीं, पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है, दुखी है और मर रहे हैं, अभी भी रोज मर रहे हैं। पूरी दुनिया को भारत सुगंधि देता है, चरित्र की सुगंधि। आहार करना सिखाता है भारत, और भारत ही भोजन करना भूल जाएगा, आहार की शुद्धि भूल जाएगा, तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? हाँ? क्रोध बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, जीवन में बीमारियां बढ़ती हैं गलत भोजन को करने से। आपका शरीर शुद्ध रहे, आपका मन शुद्ध रहे, इसके लिए भी आवश्यक है। और खाना है ना, तो कम से कम बोल करके खाओ, माँ को बीच में लपेट कर मत खाइएगा। माँ कहती है माँ का प्रसाद है, माँ का भंडारा है, गलत। फिर माँ जब कहर करेगी ना, एकदम सबको एक के भूकंप में साफ, उनकी परीक्षा मत लो। माँ के लिए सब बराबर है। इसलिए कितने लोग हैं, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे दूषित भोजन को त्यागिए और इन प्रथाओं को भी बंद कीजिए। ये बलि कहीं नहीं होनी चाहिए। सब जीवों का अधिकार है इस धरती पर रहने का, सबको स्वतंत्र रूप से जीने दीजिए, सबको यहाँ जीने का अधिकार है, सबको परमात्मा ने बनाया है। आप किसी का को बना नहीं सकते तो आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मृत्यु देने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। और अपनी रसोई से निकालिए इसको, दूषित भोजन को किचन से। और जिन रसोइयों में ऐसा भोजन बनता है, क्या वहां भगवान का भोग लगाया जा सकता है? संत कभी वहां उस घर में खा सकते हैं? आपके घर की थाली संतों के लिए और भगवान के प्रसाद के लिए होनी चाहिए। अपने घर की रसोई को ऐसा बनाइए। शमशान में क्या होता है, एक बात बताइए तो? शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं ना। हाँ, और जिन घरों की रसोइयों में भी बकरे पक रहे हैं, मुर्गे पक रहे हैं, ये मुर्दे जलाए जा रहे हैं, ये मुर्दे पकाए जा रहे हैं, तो वो घर भी शमशान भूमि बन जाते हैं।
वो घर भी शमशान है और उनमें भूत प्रेत ही निवास करते हैं। फिर वहाँ कोई दिव्यता नहीं रहती। भूल जाना कि वहाँ देवी देवता निवास करेंगे। उसी क्षण दूषित स्थान को छोड़कर तत्क्षण देवता देवी चले जाते हैं। देवता पवित्रता में वास करते हैं, शुद्धता में वास करते हैं। और जिस स्थान पर देवताओं का और भगवानों का वास नहीं है, वहाँ कोई कार्य सफल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये अच्छा हुआ, थोड़ी देर के लिए। इसलिए कम से कम इस सत्संग से आप सब भी ये व्रत ले लीजिए। जो भी माइक से सुन रहे हैं, बलि को रोकिए और नहीं खाइए, बंद कीजिए। और अपने घरों से मांस, अंडे, मांस, मुर्गा, मछली, इन सब को बाहर कीजिए और शुद्ध आहार कीजिए, सात्विक बने रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी देखिए योग का पाठ हुआ है। असली योग को नहीं जानने के कारण लगन मुहूर्त का योग देखकर भी हमारे जीवन में मेल नहीं होता है ना। योग का पाठ सुन रहे थे। इस योग को अगर जीवन में धारण कर लेंगे तो सहज ही मेल और प्रेम हो जाएगा। क्योंकि विवाद होता क्यों है? विवाद क्यों होता है? अहं का टकराव होते से विवाद वहीं होता है। हम विकारों के जब शिकार होते हैं तो विवाद होता है। जब भीतर क्रोध उपजता है, काम उपजता है, लोभ उपजता है, ईर्ष्या की भावना आती है, तो लोग आपस में विवाद करते हैं। अगर हमारे अंदर में न अहंकार हो, न किसी तरह का क्रोध भाव हो, न लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो मेल होगा कि नहीं होगा? हाँ, मेल होगा ना? मोह होगा, अब मोह होगा तो मेल टूट जाएगा। भाई भाई में पूजाचार्य श्री कहते हैं हरनंदन बाबा कि दो भाई थे, आपस में बड़ा मेल था। देखिए ये योग केवल मोक्ष ही नहीं देता, जीवन में भी आपको सुखमय जीवन देता है। जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्ति, जीते जी दुखों से छुट्टी, जीते जी स्वर्ग की अनुभूति, जीते जी परमानंद की अनुभूति। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, जब तक ये तुम अंधकार में हो, आंख बंद करके देखिए, इसी से तुम्हारा अस्थाई किसी से मेल नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक में लिखा है, आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो ना, इस अंधकार में रहते हुए अस्थाई मेल आपका किसी से भी नहीं होगा। समझ लीजिए, आकाशीय बिजली जैसे चमक करके समाप्त हो जाती है, दामिनी दमक रहे घन माही, वैसे ही ये संसार में किसी से भी आपका मेल हो वो टिकेगा नहीं, वो स्थिर नहीं होगा, प्रेम स्थिर नहीं होगा, भाईचारा स्थिर नहीं होगा। अगर मेल चाहते हैं तो वो कहते थे कि अंधकार के पार जाओ, मतलब विकार मुक्त हो जाओ। अंधकार में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबकी प्रबलता रहती है। और जिनके हृदय ऐसे विकारों से भरा है, वो स्वार्थ में, ईर्ष्या में, नाना प्रकार के विकारों के कारण कहीं भी स्थिर प्रेम वो नहीं कर सकता है, निस्वार्थ वो नहीं हो सकता है, अंधकार के कारण। तो संसार में पूजाचार्य श्री कहते थे, दो भाई थे, बड़ा प्रेम था, दोनों कमाते थे। बड़ा भाई मालिक था, छोटा भाई सब कमा के बड़े भाई को ही देता था। अब बड़े भाई भी आज तक पूरी ईमानदारी से दोनों के लिए काम कर रहे थे। जो कुछ भी खरीदा दोनों के लिए, कहीं एक पैसे की बेईमानी नहीं करते थे। एक दिन बड़े भाई खेत से एक गन्ना तोड़ करके, ईख तोड़ करके ला रहे थे घर। तो दोनों भाई को एक एक लड़के थे।
छोटा भाई छत पे खड़ा था, बड़ा भाई गन्ना लेके आ रहा था। और दोनों के बच्चे लगभग 2 साल के अंतर पर थे उम्र में। दोनों दौड़ करके गए गन्ना मांगने। तो बड़े भाई ने गन्ने को 2 भाग किया, 2 को देना है ना। तो गन्ने का जो जड़ भाग होता है वो मीठा होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है, छीप जिसको कहते हैं, वो फीका होता है। तो उन्होंने क्या किया कि गन्ने को तोड़ा। जब तोड़ा तो दाहिने हाथ में जड़ भाग था, अब बाएं हाथ में छीप था। लेकिन भतीजा था दाहिनी ओर खड़ा और बेटा था बाईं ओर खड़ा। तो जड़ भाग भतीजे के तरफ था और छीप भाग बेटे के तरफ था। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ को ऐसे करके दे दिया। देखिए हाथ से ध्यान से, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से करके दे दिया, ऐसे ध्यान से देख लीजिए। छोटा भाई नीचे उतरा, बड़ा भाई दरवाजे पर आया और कहा कि अभी इसी क्षण बंटवारा हो जाना चाहिए। कहा क्यों, क्या हो गया? आज तक तुमने जो कुछ किया, हमने जो कमाया, ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, विकास किया हूँ। कहा कि अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे हो सकता है। कहा कैसे? कहा आप हमको यह गणित समझा दीजिए कि आपने हाथ ऐसे क्यों किया, ऐसे हाथ ऐसे क्यों किया? कहा हमसे गलती हो गई। कहा अगर एक गन्ने में आप बेटा और भतीजा का भेद कर सकते हैं तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बंटवारा हो जाना चाहिए। अब दृष्टि आपकी बदल रही है। एक बड़े महापुरुष हुए संत ज्ञानेश्वर, दक्षिण में, महाराष्ट्र में। बाल संत, जन्मजात संत थे। इतने श्रेष्ठ महापुरुष, अद्वैत सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब जीव मात्र में वो ब्रह्म का दर्शन करते थे। वो कहते थे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन दक्षिण में जातिवाद इतना पहले तो सब जगह था, इतना प्रखर था दक्षिण में, छुआछूत की भावना, लेकिन वो नहीं मानते थे संत ज्ञानेश्वर। सबको गले लगाते थे, सबके घर खाते थे, जिसके कारण जाति के लोग ही विरोध किए उनका। एक बार एक भैंस जा रहे थे, तो कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि नाम रूप काल्पनिक है, सब में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। तत्व सत्य है और शरीर जो है वह काल्पनिक है, जड़ है, परिवर्तनशील है। आत्म तत्व की दृष्टि से सब एक हैं, कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय है, हाथी है, चंडाल है, कुत्ता है, जो ज्ञानी है, सच्चे पंडित है, वो सब में समभाव रखते हैं, समदर्शी होते हैं, सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। तो वो कहते थे कि सब ब्रह्म के ही प्रकटीकरण हैं, इसीलिए भेद दृष्टि पाप है। बस अब खत्म कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ऊंच नीच का भाव रखना पाप है। तो एक भैंस जा रही थी, तो कहा कि यह भी ज्ञानेश्वर ही है, ये भैंस भी ज्ञानेश्वर है। तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि समस्त जगत ज्ञानेश्वर है, अर्थात एक ही है, ब्रह्म ही है। दो लाठी कस के कहा भैंस को मारेंगे तो तुम्हारा पीठ फटना चाहिए। कहा हाँ। भैंस को 2 डंटा कस के मारा गया, भैंस को कुछ नहीं हुआ, ज्ञानेश्वर की पीठ फट गई। इतने महान जन्मजात योगी थे संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने गीता पर टीका लिखा, टीका ज्ञानेश्वरी गीता, बहुत मशहूर टीका है उनकी।
महज 21 साल के इस टीका को पूरा करके संत ज्ञानेश्वर 21 साल के उम्र में ही उन्होंने कहा मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ, और शरीर का त्याग कर दिया 21 साल में। उस गीता के पहला श्लोक पढ़िएगा, जहां से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ, है ना। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, जो हस्तिनापुर में वेद व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ साफ देख करके और उनको कमेंट्री सुना रहा था। संजय देखिए, ज्ञानेश्वर यहाँ कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर, सारी महाभारत इसी श्लोक में है। सारी महाभारत, सारा युद्ध, लड़ाई झगड़ा, द्रौपदी का चीर हरण, जो भी हुआ, राज अज्ञातवास, जो कुछ भी हुआ है, सारा का सारा विवाद इसी श्लोक में छिपा हुआ है। किस श्लोक में? मामका पांडवाश्चैव, का मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपना पुत्र दिखता है, धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर अपने भाई का पुत्र दिखता है, और मेरा पुत्र मैं और मोड़ तोड़ते माया। मेरा पुत्र का जो मोह है, उस मोह ने उसको, ऐसा पुत्र का मोह, मेरा पुत्र, ये मोह उसको ऐसा अंधा कर दिया है, ऐसा अंधा कर दिया धृतराष्ट्र को कि उस मोह की बंधी हुई पट्टी उसको युधिष्ठिर का कोई गुण देखने नहीं देता था। पांडव गुण के खजाने थे, लेकिन उसको पांडवों में गुण दिखाई नहीं दे रहा था धृतराष्ट्र को। और दुर्योधन, नाम भी दुर्योधन और काम भी दुर्योधन, दुष्ट था दुर्योधन, लेकिन पुत्र के मोह में अपने पुत्र की दुष्टता धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रही थी। और इतना मोहग्रस्त था धृतराष्ट्र की बड़ी सभा में पुत्र अपने ही भाई की तो वो बहू थी ना द्रौपदी, नंगा करने के लिए आदेश दे रहा है। अब वो राजा थे, एक बार कह देते धृतराष्ट्र की नहीं होगा ये, तो ये उसी समय बात खत्म हो जाती। राजा थे ना, दुर्योधन के आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता वहां राजा के आदेश के सामने। और फिर वो कर भी नहीं सकता था कुछ, क्योंकि भीष्म फिर वहां राजा के तरफ से खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, और मजबूर होकर के द्रौपदी का चीर हरण रुक जाता। लेकिन इतना बड़ा उसको मोह था कि इतना बड़ा पाप उसका पुत्र कर रहा था, लेकिन तब भी धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वेदव्यास ने कहा था धृतराष्ट्र को कि तुम्हारी ये जो अंधी आंखें हैं ना, इससे हस्तिनापुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि तुम सिंहासन पे हो, अंधे हो, स्वयं नहीं चल पाते हो, राजा को राज्य की रक्षा का भार है, लेकिन तुम अपने अकेले चलने की स्थिति में नहीं हो। रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें सहारा चाहिए। तब भी इस हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं, क्योंकि भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, पांडवों जैसे वीर से ये राज्य सुरक्षित है, इसलिए कोई खतरा नहीं। लेकिन तुमने अपने विवेक की आंख पर जो मोह की पट्टी बांध रखी है, पुत्र मोह की, वो हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण हो जाएगा। वेदव्यास ने कहा था विनाश का कारण हो जाएगा। तो हमारे जीवन में सारे विकार, ध्यान से सुनिए, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। अज्ञानता, ये मोह का अर्थ है अज्ञानता। और अज्ञानता कहाँ होती है? बंद अंधेरे कमरे में रस्सी को देख करके आपको सांप सा भ्रम होता है कि नहीं?
और आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अब प्रकाश अगर हो जाएगा तो वहां किसी रस्सी को देख करके सांप लगेगा? कोई भ्रम होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब तक आप अंधकार में हैं, याद रखिए, आंख बंद किए करके देखिए, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकार ग्रस्त रहिएगा। आपसे भूल चूक होती रहेगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, एक दो बार नहीं, हर बार कोई न कोई भूल होती ही रहेगी। उसका फल आपको नरक और दुख के रूप में, अपजस के रूप में भोगना ही पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार को छोड़िए और अपने अंदर में प्रकाश की खोज कीजिए, प्रकाश को देखिए और नौ द्वारों से ऊपर उठ जाइए, प्रकाश में पहुंचिए। नौ द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल करके खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोध आदि विकार जो हैं वो ये कीड़े फतिंगे उसमें आकर के जल जाते हैं। देखिए, आत्म कल्याण के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान काफी हो जाता है। अगर शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण वो नहीं जानता है फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि धर्म शास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन आप नहीं करते तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। कर्मी भ्यश्च अधिको योगी। बहुत तरह के कर्म कांड जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य छीन होने पर फिर संसार चक्र मिल जाता है। लेकिन उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस योग के